किलो in winter. B option A, people wear warm clothes in winter. ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। सेकेंड लिखवा से वापस करता हूँ, देख ले थोड़ी सी। देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल। इधर भी देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। देखकर पता पड़ रहा है आपको। सेकेंड में आता हूँ, फिर हम सेकेंड पे आते हैं। अच्छा, हाउ डिड England study? How did England English establish rules of cricket? B option is B option. How did England establish the rules of cricket? C option is how did England establish the rules of cricket? D option है how did establish the rules of last sentence? We always celebrate the independence of Pakistan. D, we always celebrate the independence of Pakistan. C option. We always celebrate the independence of D option. We always celebrate the
इंडिपेंडेंस वो, ठीक है, बस 3 काफी थोड़ा सा। अच्छा वापस आते हैं, देखो फर्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। इनमें से बेटा कौन सा सही है, जल्दी बताओ। पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, कल हमने पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था सीजन या जो एकेडमिक सब्जेक्ट के नाम है वो। और नंबर 3 कौन सा, स्पोर्ट्स, ठीक है, वो कैपिटल नहीं होते, उनको स्मॉल लेटर हम देखते हैं। तो इसमें देखो शुरू वाला तो लेटर कैपिटल होगा सही है, लेकिन ये सीजन का नाम है, ये कैपिटल है, सर कैपिटल है, तो ये गलत हो गया। ये डी में हम देखते हैं हमारा पहला जो सेंटेंस की बिगिनिंग है वही गलत हो गई है। सी में भी देखो पहला सेंटेंस जो बिगिनिंग है वो गलत है। डी देखो ऑप्शन राइट है, करेक्ट, डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट, ठीक है। डी में जो शुरू वाला लेटर है वो कैपिटल हो गया, और देखो लास्ट लेटर है वो स्मॉल हो गया। ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है हर जगह पर। अच्छा उसके बाद देखो ये 4 ऑप्शन। हाउ डिड इंग्लैंड, कंट्री का नाम है, इस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ क्रिकेट। तो सिमिलरली ये इरर है, क्योंकि स्पोर्ट्स के जो नाम होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं, ठीक है। एक ही वक्त एक ही गेम कई जगहों पर खेली जा रही होती है, इसीलिए ये कॉमन नाउन के तौर पर लिखा जाता है। क्रिकेट नाम तो है, लेकिन एक ही जगह पर सेम क्रिकेट कई जगहों पर होगी, खेली जा रही होगी, ठीक है ना। अब T20 सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी मतलब पाकिस्तान में खेला जा रहा है अभी, यहाँ लास्ट नाइट या डे को लास्ट डे वगैरह, लेकिन इंडिया में आप देखें, न्यूजीलैंड में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे, है ना, एक ही गेम में मुख्तलिफ जगहों पर हो रही होती है, एक ही है, सेम है। ये रीजन है जिसकी वजह से हम इनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अच्छा 20 सेकेंड है, तो ऐसा कोई भी हो, हाउ डिड इंग्लैंड एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ क्रिकेट, 20 सेकेंड देखो सही आता, मतलब कंट्री देखो एक ही है, नाम है, तो हमने कैपिटल कर दिया, उसको स्मॉल लिखा। इसमें देखो ये गलत है, और इसके अंदर भी ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये सी और डी गलत है। इसके बाद हम नंबर 3 पे आते हैं, वी ऑलवेज सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। देखो ये जो वो पढ़ा है ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये सब कैपिटल है तीनों, तो ये क्या करते गलत है, क्योंकि 2 प्रॉपर नाउन के बीच में या प्रॉपर नाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन, आर्टिकल या तीसरा वर्ड कंजंक्शन आए तो उनको हम स्मॉल लिखेंगे। वो प्रॉपर नहीं है, वो कोई नाम नहीं है, जो उनमें नाम होते हैं उनको ही कैपिटल लिखा जाता है, तो ये कोई ओम किसी का नाम नहीं है, देखो ना कोई इवेंट है स्पेसिफिक, तो इसीलिए इसको स्मॉल लिखेंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर हम आते हैं बी पे, देखो वी ऑलवेज सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, द इंडिपेंडेंस, देखो गलत है थी, ठीक है, इसीलिए गलत है कि हमने डेफिनेट आर्टिकल है जो इसके साथ लगा है वो कैपिटल कर दिया, जरूरत ही नहीं है इधर, क्योंकि ये कोई नाम नहीं है। इवेंट को कैपिटल करें ना, इवेंट को कैपिटल करें, तो वो आपने किया। फिर हम आते हैं सी पे, वी ऑलवेज सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, सी सही है हमारा, देखो सी ऑप्शन सही है। डी पे आते हैं, डी में कौन सी मिस्टेक है, चलो इस पे तो हम बात ही नहीं करते, ये सही है, लेकिन देखो जो नाम इवेंट का जो हम सेलिब्रेट करते हैं, देखो वो गलत हो गया, ये गलत किया, ये हमने गलत कर दिया। तो मैं मतलब यानी जो नाम होते हैं इवेंट्स के, उनको कैपिटलाइज करना चाहिए, ना जो उनके साथ प्रीपोजिशन या आर्टिकल होकर हम इस्तेमाल करें, वो हम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो उनमें आर्टिकल है, दूसरा प्रीपोजिशन है, और तीसरा कंजंक्शन, तो तीनों को हम कैपिटल नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। अच्छा अब हम आते हैं एडवर्ब पे, तो देखो अब हम आते हैं एडवर्ब पे, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं वो सब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में
हम थोड़े से काइंड हम इनको देख लें। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो हम इन एडवर्ब्स को हम देख लें। तो बेटा हमें लगता है कि जो एडवर्ब्स ऑफ, देखो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं अल्फाज, हमें लगता है कि ये वो अल्फाज होते हैं जो एल वाई वाले होते हैं। तो क्या सबके सब एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं? क्या एडवर्ब्स ऑफ मैनर एल वाई के बगैर भी होते हैं या नहीं? जैसे मिसाल के तौर पर देखो बेटा, अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई एड करेंगे तो उसको ही हम एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन आप अगर नाउन के साथ प्लस एल वाई एड करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। ये बात ध्यान रखिए, पहले हमने ये शायद कहीं पे पढ़ा भी है। मतलब जो एडजेक्टिव से, जैसे ऑनेस्ट देखो एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, आपने इसके साथ एल वाई लगाया तो देखो ये क्या हो गया, वर्ड आपका एडवर्ब हो गया, ऑनेस्टली एडवर्ब हो गया। लेकिन सेम सेम देखो मेन वर्ड है, मेन नाउन है, मेन के साथ आपने एल वाई लगाया तो ये वर्ड जो आपका हो गया वो एडजेक्टिव हो गया मेनली, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है हर एल वाई वाला वर्ड जो होगा उसको हम एक वर्ड बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो नाउन से बनता है उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, और जो एडजेक्टिव से बनता है वो आपका एडवर्ब होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो नाइस है, वर्ड है नाइस, एल वाई आप लगाते हो देखो एडवर्ब हो गया। लेकिन कल हमने किया वर्ड देखो फ्रेंड, फ्रेंड है नाउन है, एल वाई लगाया क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस तरीके से आप कर लेंगे। या मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पर है लविंग है, ठीक है, लविंग देखो लविंग एडजेक्टिव है, आपने इसके साथ एल वाई लगाया ये एडवर्ब हो गया लविंगली, ठीक है, लविंगली। लेकिन वर्ड इधर लव, आपने इसके साथ एल वाई लगाया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया लवली, ठीक है, लवली देखो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, जितने भी आप लगाए इधर, सिंपल है देखो सिंपल एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया आपने एडवर्ब हो गया। इधर देखो ब्रदर है, बेटा ब्रदर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन में एल वाई लगाया एडजेक्टिव हो। कहने का मकसद अगर जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ आप एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा, और जो नाउन है उस नाउन के साथ प्लस एल वाई लगाएंगे तो वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये जो वर्ड है फिर इनका जो यूज होगा, ये वर्ड इन अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होंगे, या ये इस्तेमाल होंगे आपके एक्शन वर्ड के साथ। देखो ये वाले जो होंगे फिर ये एडवर्ब बन जाते हैं, तो ये इस्तेमाल होंगे एक्शन वर्ड के साथ। जबकि ये वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, बेटा लिंक वर्ड्स हो इनके साथ, लिंक वर्ड्स होंगे उनके साथ, या नाउन के साथ, या नाउन के साथ। देखो इनका जो यूज होगा लिंक वर्ड के साथ या नाउन के साथ। समझो, हमने इधर एडवर्ब और मैनर को अलग यानी बायफर्गेट किया है या सेपरेटली इनको समझा है। कैसे कि भाई अगर आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई एड करोगे तो वो ही एडवर्ब होगा, एल वाई वाला वो एडवर्ब होता है। जबकि किसी भी नाउन के साथ आप देखो, कुछ स्टूडेंट है ना परेशान हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। आप क्या करें, एल वाई को हटाएं, एल वाई को हटाएंगे ना आपको बाकी जो मिलेगा वो क्या होगा, आप मेनली लिखा हुआ है ना, तो एल वाई हटाएं बाकी जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। एल वाई इसमें जाने फ्रेंड बचेगा, ये लव नाउन है, ब्रदरली नाउन है, जैसे कई वर्ड, जैसे वर्ल्ड हो गया, देखो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड नाउन है, आप क्या लगाते हैं, एल वाई लगाते हैं, देखो ये एडजेक्टिव हो गया वर्ल्ड। तो ऐसे वर्ड्स देखिए कि एल वाई को खत्म करने के बाद, एल वाई को डिलीट करने के बाद देखो आपके पास जो वर्ड बचता है वो नाउन बचता है या एडजेक्टिव बचता है, उस हिसाब से आप नाम दे दें। तो बेटा ये वाले जो इस्तेमाल करेंगे आप एक्शन वर्ब के साथ, और ये वाले जो इस्तेमाल करेंगे आप यानी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इससे कई और भी वर्ड्स हैं, देखो एल वाई के बगैर भी वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर देखो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो मिसाल हार्ड वर्ड है, हार्ड, हार्ड आपका एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, ठीक है। फास्ट देखो फास्ट,
ये कॉमन है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा। ठीक है, हार्ड देखो क्या है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी बोथ है। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है? ये कोई टीचिंग के टीचर पढ़ा रहा है कि ये दोनों वर्ड है, तो स्टूडेंट को इजी तरीके से समझ मतलब मिलना चाहिए ना कि ये कब जो वो यानी एडजेक्टिव बनता है और कब एडवर्ब, ये कब एडजेक्टिव और कब एडवर्ब आपको पता है, ये कब बनेगा? यदि आप देखो अगर ये एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अगर एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर, अब ये भी मैनर, ये भी मैनर है लेकिन एलवाई नहीं है। ही वर्क्स, देखो ही वर्क, बेटा देखो ही वर्क्स हार्ड, शाबाश शाबाश, ही वर्क्स हार्ड। तो अब मुझे बताएं ये क्या एडवर्ब है एडजेक्टिव? एडवर्ब है, क्योंकि वर्क जो है एक्शन है, हमें काम की मीनिंग जो है इसी से नजर आ रही है ना, कोई काम काम करता है, वर्क हार्ड, तो इसको हम एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन हम बोले इट इज हार्ड, इट इज हार्ड या दिस सब्जेक्ट इज हार्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो एडजेक्टिव इस तरीके। दूसरा देखो ये भी है, दूसरा देखो बेटा ये भी है, देखो एक इसके साथ ये भी आता है, थोड़ा जल्दी कर लें। ही वर्क्स हार्डली, देखो एक ऐसा भी होता है, देखो एक हार्ड भी होता है, दूसरा हार्डली भी होता है। ही वर्क्स हार्डली, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ही वर्क्स हार्डली, शाबाश। ये क्या हो, देखो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। अच्छा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये मिस्टेक है। जो हार्डली होता है ना, हार्डली, वो यानी हमेशा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हार्डली हो गया, राइट, जैसे स्कर्सली हो गया, या रेयरली हो गया, या सेल्डम हो गया, ठीक है, या ऑफ्टन हो गया, या ऑलवेज हो गया, या नेवर हो गया। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं, ये मिड पोजीशन पे है, ये लास्ट में मत इस्तेमाल कीजिए, ये अभी गलत है सेंटेंस। ही वर्क्स हार्डली बेटा गलत है, और ये मैनर भी नहीं है। हमें लगता है कि एल वाई लगा, ये मैनर नहीं। तो इसका सही क्या होगा? ये सही होगा कि हार्डली वर्क्स, ये हार्डली वर्क्स बेटा, देखो ये सही है, इसकी पोजीशन इधर होनी चाहिए, इधर देखो गलत है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो लास्ट में कभी नहीं है, लास्ट में आपका वर्ब के साथ हार्ड आएगा, इसमें और इसमें फर्क है। इसका मतलब है बहुत, ठीक है, नहीं वर्क हार्ड ना, बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बहुत, इसका मतलब नेगेटिव माना नहीं करता है, नहीं करता है मतलब रेयरली होना, ना वाली मीनिंग, ना वाली मीनिंग जैसे नेवर होता है, नॉट होता है, या सेल्डम होता है, तो ये वर्ब से पहले आएंगे, इसको कहते हैं मिड पोजीशन। माना वो एडवर्ब जो वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में इस्तेमाल हो तो उसको कहा जाता है मिड पोजीशन। तो ये वाले अल्फाज जो हमारे लिखे हुए हैं ना, ये मिड पोजीशन पे आए, ये जो हमने लिखे, इनको लास्ट में मत इस्तेमाल कीजिए। सिमिलरली इधर देखो फास्ट है, ठीक है बेटा, फास्ट है, देखो कल भी शायद हमने किया था ये, ही रन फास्ट और ही इज फास्ट, देखो ये हो गया, दोनों हो गए। ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन वर्ब के साथ, ये बी के वर्ब के साथ है, ये एडजेक्टिव वर्ब। अच्छा अगर ये होता तो ये क्या होता, जब ये क्या होता फास्टली, मतलब ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये कुछ भी नहीं, ठीक है, इधर ये सेंटेंस में नहीं है, तो ये बातें कुछ ध्यान में रखें। अच्छा उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब, यानी एडवर्ब का एक कॉमन ऑर्डर है जिसका नाम है एम पी टी, ये ऑर्डर जनरली इस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। मतलब ये एक वर्ड है जिसमें एम से मुराद क्या है, मैनर, मतलब जो मैनर वाले एडवर्ब हैं उनको कहा जाता है। मैनर से मुराद है वे, यानी एक तरीका, प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से एक्शन किया जाता है उसको मैनर कहा जाता है। ये फर्स्ट पे आएगा सर्दी के लिहाज से। अगर तीन चार एडवर्ब्स आ जाते हैं सेंटेंस में
तो उनकी देखो तरतीब ये होती है, मैनर पहले आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, प्लेस आएगा, और थर्ड पे क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे यस्टरडे, ठीक है, टुमारो, इस तरीके से। और प्लेस जैसे हियर हुआ, डियर हुआ, मतलब इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स भी आ सकते हैं साथ साथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स भी आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, गो गो एट गो एट वंस गो एट वंस देयर, सिंपल सा सेंटेंस, जल्दी करो शाबाश। मैनर प्लस, हमने ऑर्डर के एग्जाम्पल दिया है, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, ठीक है ना। अब आप देखो, एक तो ये एक्शन वर्ब हो गया, पहले फाइंड करो क्या इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब दिए या नहीं। अच्छा, ये कौन सा एडवर्ब, एट वंस मतलब मिलाकर हम, ये प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। और दूसरा देखो, ये भी एडवर्ब है। ये दो एडवर्ब हो गए। जो ऊपर लिखा है ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब, कि अगर एक सेंटेंस के अंदर मतलब ये वाले एडवर्ब आ जाए, तो सबसे पहले हम मैनर का पहले रखेंगे, फिर प्लेस का, फिर टाइम का। अगर मैनर का नहीं है तो जरूरी नहीं है, फिर बाकी जो दो बचेंगे उनका ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, उनको फॉलो करेंगे। तो आपको, हम पहले तो मुझे बताएं, इसका नाम दें, ये एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब है, टाइम का है, ये कौन सा एडवर्ब है, प्लेस का एडवर्ब है, ठीक है बेटा, प्लेस एडवर्ब है। तो देखो ऊपर वाला ऑर्डर है, उसके मुताबिक हमने करेक्टली लिखा है या इनकरेक्टली लिखा है। क्या ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या नहीं, ऊपर वाले ऑर्डर, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, ठीक है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये मिस्टेक हो गई। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए गो देयर, देखो, गो देयर एट वंस, ये बेटा सही है। जो मैंने लिखा है ऊपर, ये लिखा है कि यानी प्लेस पहले आएगा और टाइम बाद में आएगा, मैनर इसके अंदर है नहीं। अगर मैनर होता तो हम ये इस्तेमाल करते। मैनर का हम एग्जांपल देते हैं, शी सेइंग, ठीक है, शी सेइंग देयर ब्यूटीफुली, शी सेइंग देयर ब्यूटीफुली यस्टरडे, ये बस देखो, शी सेइंग देयर ब्यूटीफुली यस्टरडे, तो क्या ये सही है। देखो, ये हुआ एक्शन वर्ब, क्योंकि एडवर्ब इस्तेमाल एक्शन वर्ब के साथ होंगे। एक्शन मतलब वो एक्शन सेंटेंस में बताए कौन सा हो रहा है, ये बेटा वर्ब हुआ। ये देखो प्लेस, भले इधर कोई जगह का नाम लिख लो प्लेस को, ठीक है, जरूरी नहीं है देयर इस्तेमाल करें, किसी जगह का नाम लिख सकते हैं। ये देखो क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, और ये देखो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तो प्लेस देखो, PMP, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ, NPT लिखा हुआ, ठीक है ना। प्लेस देखो ये हो गया। अच्छा, अगर हम साथ साथ हम ये लिखते कि शी, अगर हम ऐसा लिखते, यानी ये फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब, अगर फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है ना बेटा, एडवर्ब के मुख्तलिफ टाइप है, अभी अभी मैं आपको डिस्प्ले भी करता हूँ। शी ओपन सेइंग देयर ब्यूटीफुली यस्टरडे, सही है गलत है, गलत है, ये मिस्टेक है, क्योंकि ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। देखो प्लेस मैनर टाइम ऐसा नहीं है, मैनर पहले आता है, तो हम मैनर ब्यूटीफुली पहले लिखेंगे। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, अभी मैंने बताया सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन, एक्शन कोई कितनी बार होता है। तो हम लिखेंगे शी ऑफ्टन सेइंग, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब किसका नंबर आएगा, मैनर का आता है। मैनर इसमें कौन सा एडवर्ब है, ब्यूटीफुली है, तो हम इस्तेमाल करेंगे ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुली। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्लेस है, प्लेस में कौन सी, देयर है, देयर प्लेस, प्लेस हमने लगाया। उसके बाद क्या है, टाइम है, टाइम इसमें कौन सा है, यस्टरडे, ये तो हमने यस्टरडे। तो ये हो गया, शी ऑफ्टन सेइंग ब्यूटीफुली, और प्लेस देखो,
ठीक है, ब्यूटीफुली देयर, ओके, यस्टरडे, ये होता है। अगर मतलब देखो फ्रीक्वेंसी का आएगा तो सब्जेक्ट और इसके दरमियान की फ्रीक्वेंसी इसके साथ हो। अच्छा, अगर डिग्री का एडवर्ब आता है तो माना ये सारे एडवर्ब अगर साथ आ जाते हैं ना, अगर डिग्री का आ जाता है तो कहाँ इस्तेमाल करें? डिग्री के एडवर्ब के नाम आते हैं, जैसे वेरी हुआ, क्वाइट हुआ, सो हुआ, ठीक है ना, ये देखो डिग्री के एडवर्ब थे। अच्छा, अगर जैसे ये बहुत अच्छे नमूने से वहां पर गाती थी, तो डिग्री वाला एडवर्ब कहाँ पे इस्तेमाल करें? बेटा डिग्री वाला एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ हो, ये जो इस्तेमाल करेंगे, शी ऑल्सन सेइंग वेरी ब्यूटीफुली, देखो ये इधर आ जाए, अगर आता है, अगर आता है तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जो मैनर वाला होगा ना एडवर्ब, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे तो जब देखो मैं ये पढ़े, इधर देख लो, देखो भी अभी इसको हम 2 मिनट में खत्म करते हैं। एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव, इन अदर वर्ड। कल हमने पढ़ा, ये सब लिखे हुए देखो, वर्ब के साथ लगता है, ये एडवर्ब देखो एडजेक्टिव के साथ लगा है, और ये देखो वर्ब के साथ लगा हुआ है। और स्टूडेंट्स परफॉर्म क्वाइट नाइसली, ये एडवर्ब है ना क्वाइट, ये इसके साथ एडवर्ब के साथ दो एडवर्ब लगे हुए हैं, दो एडवर्ब एडवर्ब, ठीक है। फिर एडवर्ब के टाइप है, देखो फिर एडवर्ब के टाइप है, ये ध्यान, ये मैनर वाले देखो, ये डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कि एक्सटेंट शो करना, कि कोई एक्शन जो है ना कितने दर्जे पे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना। रियली, वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ट्रूली, वेरी, समवॉट, ऐसे। प्लेस है, देखो ये प्लेस वाले एडवर्ब्स पढ़े, ये सब टाइम के एडवर्ब्स पढ़े, ये फ्रीक्वेंसी के पढ़े। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक्शन कितनी बार होता है, उसको फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? पोजीशन ऑफ एडवर्ब। In general, we put adverbs of manner before adverbs of place, and adverb of time comes the last of all, माना ANPT, ठीक है। मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, टाइम लास्ट में आएगा। जैसे आई वेंट 8 वर्ष हियर, तो अभी अभी हमने इसको किया, देखो आई वेंट हियर 8 वर्ष, करेक्ट इनकरेक्ट ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर तीसरा है, देखो कम एट 4 o'clock टू माई ऑफिस, क्यों गलत है ये? देखो टाइम पहले इस्तेमाल किया हुआ है और प्लेस बाद में, तो ये देखो गलत है। कम टू माई ऑफिस 8 4 o'clock, टू माई ऑफिस, देखो ऑफिस प्लेस है, तो प्लेस हमने पहले रखा और टाइम को हमने बाद में। फिर देखो नंबर 5 सेंटेंस है, शी सेड परफेक्टली इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, ठीक है। देखो मैनर को हमने पहले रखा, इन द टाउन यानी प्लेस को हमने सेकंड पे रखा, सॉरी इन द टाउन हॉल, और लास्ट नाइट देखो टाइम ये में रखा। मैनर बिफोर प्लेस बिफोर टाइम, ठीक है। मैनर बिफोर प्लेस बिफोर टाइम, मैनर पहले फिर प्लेस फिर टाइम, देखो ये वर्ड्स पढ़े, एंड पहले प्लेस बाद में टाइम लास्ट में। उसके बाद देखो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, गो एट मिड पोजीशन, ठीक है ना। मिड पोजीशन किसको कहते हैं? मिड पोजीशन ये नहीं होती कि एक सेंटेंस है उसमें 6 अल्फाज है, तो हम अल्फाजों को अलग करके और मिड मिड जो बोले भाई 3 अल्फाज छोड़ के 3 इधर छोड़ कर, नहीं। यानी जो ये फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब्स हैं, ये हमेशा मिड पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। मिड पोजीशन क्या होती है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो होती है उसको मिड पोजीशन कहा जाता है। ये मिड पोजीशन है, देखो ओपन मिड पोजीशन है। लेकिन अगर कोई बी वगैरह का वर्ब आ जाता है, देखो अगर ये वर्ब आ जाते हैं, एम आर वाज वर्ब, ठीक है, या अदर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स इसके बाद इस्तेमाल होते हैं। देखो आप भूल जाएंगे, जब आपका एमसीक्यू आएगा ना आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम चारों जगहों पर मतलब रखेंगे, या मतलब नेवर को या किसी को, तो हमें पता नहीं पड़ेगा सही पोजीशन क्या है। तो अंदर प्लीज इसको याद कर ले। अगर कोई सिंपल टेंस है, सिंपल माना प्रेजेंट या पास्ट का सिंपल टेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखो इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब कितनी बार एक्शन होता है। आई ओपन, आई ऑलवेज, आई यूजुअली, आई नेवर, आई हार्डली, आई सेल्डम,
माने ये सब आप इधर लगे वो, क्यों ये मिड पोजीशन के लगा। अच्छा अब देखो बी का वर्ब आ गया, वॉज आ गया, या एम आ गया, या मतलब हेव आ गया, कोई भी ऐसा वर्ब आ गया बी का या हेल्पिंग, तो उसके बाद लगाना। देखो आई वॉज नेवर हैप्पी, ठीक है ना, आई वॉज नेवर हैप्पी, आई वॉज सेल्डम हैप्पी, आई वॉज हार्डली हैप्पी, मतलब देखो हमें ऐसा इस्तेमाल करना है। अगर बी का या कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बाद इस्तेमाल करें। ऊपर वाले में एक्शन वर्ब है, इधर देखो ये छोटे हेल्पिंग वर्ब है, मोडल वर्ब है, तो हमने इसके बाद इस्तेमाल किया है, यानी हमने इसके बाद इस्तेमाल किया। देखो आई शुड डेफिनेटली हैव बीन, फर्स्ट वर्ब को छोड़कर सेकंड और दोनों के बीच में। अगर दो तीन तीन वर्ब आ जाते हैं, देखो अब इसमें कितने वर्ब आते हैं, 1 2 3 4 वर्ब आते, लेकिन हमेशा हमें फर्स्ट वर्ब छोड़ के, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब छोड़ के उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला इस्तेमाल करना, फर्स्ट छोड़कर। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब जो मीनिंग सेंस बढ़ाते हैं एडजेक्टिव का या कम करते हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये वाला कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है, तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इस्तेमाल करो। एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, है ना, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है ना, एडवर्ब जो मैनर वाला होगा उसके साथ इस्तेमाल करो। एडवर्ब जो मैनर वाला होगा उसके साथ इस्तेमाल करना, क्या डिग्री वाला जो एडवर्ब होगा, जैसे वेरी नाइसली, क्वाइट ब्यूटीफुली, ठीक है, या वेरी स्लोली, ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। एडवर्ब आप मैनर के साथ इस्तेमाल करें। बाकी एडजेक्टिव तो एक ही है, मैनर या वगैरह उसमें तो है नहीं, तो एक्सट्रीमली एंग्री, क्वाइट क्वाइट स्लो, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। या हम और भी इस्तेमाल करते हैं, देखें जैसे एब्सोल्युटली नाइस, ठीक है ना, या समवॉट इजी, ठीक है ना, इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। या रियली इंटरेस्टिंग, एडजेक्टिव के साथ इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बाकी मैनर्स के साथ ये इस्तेमाल करें, प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर लिख लो, प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर या एडजेक्टिव, कोई दूसरे एडवर्ब के साथ नहीं। उसके बाद लास्ट है अवॉइड यूजिंग एडवर्ब्स विद लिंक वर्ब या वर्ब्स ऑफ सेंस। जो लिंक वर्ब है ना उसके साथ इस्तेमाल ना करें, लिंक वर्ब के साथ ना इस्तेमाल करें। देखो लिंक वर्ब के साथ अगर इस्तेमाल किया, देखो शी लुक्स ब्यूटीफुल, इधर देखो हुआ, देखो लिंक वर्ब के साथ क्या लगा है, वापस समझो ना, शी लुक्स ब्यूटीफुली, उदाय बिना सही करो, शाबाश। दोनों में से कौन सा करें, फर्स्ट वाला करें, सेकंड वाला इन करें, क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब ऑफ सेंस। लेकिन देखो शी इज लुकिंग एट द फ्लावर्स, इधर देखो शी इज लुकिंग एट द फ्लावर्स ब्यूटीफुली, ये सही है। अगर आपने लिखा ना इसमें कि शी इज लुकिंग एट द, इसको समझो, द फ्लावर्स ब्यूटीफुल, तो ये गलत है बेटा। इधर देखो इसमें ये एक्शन कर रही है, ये अब एक्शन यूज हो रहा है, तो जिधर एक्शन यूज हो रहा है एक्शन वाला आ जाएगा तो एडवर्ब आएगा। इसमें देखो एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन कोई नहीं, ठीक है, इसमें एक्शन नहीं है, स्टेट है इसकी, स्टेट इनकी ऐसी है, ये स्टेट इधर एक्शन कर रही है। कौन सा एक्शन, देखने का एक्शन कर रही है, तो हमने एडवर्ब लगा, ये सही। तो मैंने प्रैक्टिस करा, ठीक है, ब्यूटीफुल, एडवर्ब ब्यूटीफुल